अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 49 है ये। और आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप हमेशा से पूछते हैं कमेंट्स में, उनके भी जवाब दूंगा। पहले ये देख लें, ये जो बच्चे मैंने उठाए थे हैंड फीड पर, इनको एक चैम्बर में रखा था। बेसिकली ये चैम्बर किस तरह बनाया मैंने, ये पानी का जो कैन आता है बड़ा वाला गोल वाला, वो मैंने काट लिया और इसका साइज़ तकरीबन उतना ही है जितना इनके बॉक्सेस का साइज़ है मेरे पास। तो जिस तरह इनके पेरेंट्स इनको बॉक्सेस में पालते हैं, उसी तरह मैंने इनको इस चैम्बर में पाला है। तो अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं, तकरीबन महीना हो गया मुझे इनको हैंड फीड पे उठाए हुए। तो अब पिन फीडर उठाए थे, अभी इसके पर वगैरह काफ़ी निकल आए हैं। तो सबसे छोटा वाला जो है वो पाइड वाला है, वो जो पीछे बैठा हुआ है ये, जिसका सर वाइट है, सबसे छोटा ये है और सबसे शरारती भी यही है। तो ये माशाल्लाह से अब एक्टिव हो गए हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए हैं एटमॉस्फेयर में। तो अब आज जो है सुबह में मैं इनको रिलीज़ करूँगा। और रिलीज़ कहाँ करूँगा इनको, जो मेरी पट्ठों की जो कॉलोनी है उसमें रिलीज़ करूँगा। पट्ठों को मैं कॉलोनी में तैयार करता हूँ, यानी कि पट्ठों को मैं क्या करता हूँ कि एक बड़े पिंजरे में छोड़ देता हूँ सारे पट्ठों को, और फिर उनको मैं अच्छी फीड वगैरह देता रहता हूँ, चने वने। तो उससे ये होता है कि जब ये तैयार होते हैं तो एक बड़ी अच्छी हेल्थ होती है इनकी, और इनके फिर उसी कॉलोनी में मुझे पता चल जाता है जिसकी पेयरिंग हो रही होती है, या जब ये तैयार हो जाते हैं ना, तो जिसकी पेयरिंग होना शुरू हो रही होती है नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि यार ये दोनों अलग अलग बैठ रहे हैं, ये विस्लिंग कर रहा है। तो फिर मैं उस हिसाब से उनकी पेयरिंग किस तरह सेपरेट करता हूँ उनको। तो अब मैं इनको उसी केज में छोड़ूंगा जो इनका पट्ठों का फ़्लाइट केज है, वहाँ छोड़ूंगा। फिर उसके बाद ये अभी छोड़ने के बाद अभी ये प्रॉपर सेल्फ़ नहीं है, अभी एक दिन में एक बार इनको देनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ एक दिन में एक बार दूंगा इनको। और तकरीबन मेरे ख्याल से ये 3 से 4 दिन और लेंगे मेरे से, एक दिन में एक बार। उसके बाद फिर ये ख़ुद खाएँगे। अच्छा, 2 जो हैं वो तो ऑलरेडी ख़ुद खाना शुरू कर दिया उन्होंने, और ये जो है इसको शायद मुझे लग रहा है कि 3 दिन मुझे देना पड़ेगा। और लेकिन ये भी माशाल्लाह इसकी बाइट बहुत अच्छी है, बाइट फोर्स बहुत अच्छे से कर रहा है ये। और देखें माशाल्लाह कितने प्यार से पाला है इनको। तो खुशी होती है जब आप हैंड फीड पे पालते हैं यार, आपसे मोहब्बत करते हैं। ये देखें कितने, ये जब ये बड़े हो जाएंगे तो इतना डरेंगे भी नहीं, ज़ाहिर सी बात है। हालांकि इनको, यानी कॉकटेल के बारे में मशहूर ये है कि इसको जिस तरह रखो ये उस तरह हो जाता है। अभी ये मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है इसकी। अगर मैं इसको कॉलोनी में छोड़ देता हूँ और फिर इसको लिफ्ट नहीं कराता मैं, तो कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाएंगे कि ये फिर मेरे साथ इतनी अटैचमेंट नहीं रहेगी, उस कॉलोनी के आदी हो जाएंगे। तो कॉकटेल को जब जहाँ रखो आप, ये कुछ ही दिनों में, 15 से 20 दिनों में आदी हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा कि हैंड फीड वाले को नॉर्मल वाइल्ड के साथ मैच होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 15 दिन में ये वाइल्ड हो जाते हैं। अगर आप इनको हाथ ना लगाएं या प्यार मोहब्बत ना करें ज़्यादा, तो जब आप कॉलोनी में छोड़ के बिल्कुल इनको छोड़ देते हैं अकेला, तो ये 15 दिन में बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं जैसे बाकी होते हैं। तो इनको बस हाथ वाथ लगाया करें, थोड़ा सा प्यार व्यार किया करें। कभी ऑफिस से आके टाइम मिल गया तो ऐसे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर लिया। उससे ये होता है कि इनका डर जो है ना इंसानों से मुतल्लिक, वो कम ही रहता है बड़े होने के बावजूद भी। तो मेरे जितने भी माशाल्लाह से पट्ठे हैं वो सब जो हैं बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। आपने देखा होगा अक्सर हाथ वाथ पे आ जाते हैं, मैं पिंजरे के अंदर हाथ डाल देता हूँ। अब ये देखें, ये जो है ना, अब ये बच्चे हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली अपने नेस्टिंग, जो इनका चैम्बर था, इनका जो बॉक्स था, उससे अभी निकले हैं ये। तो थोड़े से गंदे गंदे से भी हैं। अब ये फिनिशिंग आएगी इनमें जब ये डंडी पे बैठना शुरू करेंगे ना। अभी तो बॉक्सेस में थे ये, अभी तो ये चैम्बर में थे अपने, वहाँ डंडी तो नहीं थी बैठने के लिए। अब ये ऊपर बैठा करेंगे, थोड़ा सा इनका चेंज हो जाएगा माहौल, फिर ये फिनिशिंग आएगी इनके परों में। तो ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग भी अक्सर हैंड फीड पे उठाते हैं, कॉकटेल बंदे ने रखे हों, ब्रीड करवाता हो और हैंड फीड पे ना उठाए, ये तो बेटा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉकटेल्स के कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को उस तरह से नहीं पाल पाते, तो हमें उठाना पड़ता है हैंड फीड पे, ठीक है भाई। तो हैंड फीड पे उठाने से कोई आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी भाई। मैंने तो इनको दिन में 2 बार देता था, जब मैंने बच्चे उठाए थे ना उस वक्त दिन में 2 बार देता था बस हैंड फीड। और बीच में इतना फासला रखता था कि 12 घंटे भी निकाल लेते थे ये। यानी अगर मैंने ऑफिस का काम करना है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे 12 घंटे लगातार, तो फिर मैं क्या करता था कि वर्क फ्रॉम होम करता था, तो मैं इनको 12 घंटे देखता भी नहीं था। एक बार मैंने इनको फीड करवा के रख दिया, फिर मैं जो ऑफिस टाइमिंग घर में स्पेंड कर रहा था ऑनलाइन काम करके, तो वो मेरी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। 12 घंटे में अपना सुकून से काम करता था, उसके बाद फिर 12 घंटे बाद दोबारा इनको दिन में 2 बार बस फीड करवा देता था। अब तो ऐसा हो गया कि अब दिन में 1 बार करवानी है इनको, 3 दिन और करवाऊँगा, उसके बाद अब ये सेल्फ़ हो जाएंगे। अभी हालांकि मैं इसको रिलीज़ करने वाला हूँ। खैर, अब इन सब बातों को छोड़िए, अब आते हैं आपके सवालात की तरफ। एक भाई ने कमेंट में मेंशन किया, लिखा हुआ था कि यार मैंने ना एक कॉकटेल को हैंड फीड पे पाला, अब वो माशाल्लाह तैयार हो गया है, सेल्फ़ पे आ गया है। अब जब मैंने उसको केज में छोड़ा है ना, तो वो फड़फड़ाता है, वो इतना ज़ोर से फड़फड़ाता है कि उसके जो पर है ना उनसे खून आने लग जाता है, उसके जो फ़ेदर्स हैं, जो फ़्लाइट फ़ेदर्स हैं, ये फट जाते हैं, खून आने लग जाता है कलियों से।
तो भाई पहली बात तो ये कि आपने बहुत बड़ी गलती ये की कि कभी भी कॉकटेल को अकेला ना पालें। हैंड फीड पे जब भी आप उठाएं तो आपने अकेला नहीं उठाना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। भाई अकेला बच्चा है ना, अगर उसके पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएगा वो। तो ये तो कुदरत का फ़ैसला है ना। एक बच्चे को जब आप हैंड फीड पर उठा लेते हैं वो बच तो जाता है, फिर यार उसकी अटैचमेंट हो जाती है आपके साथ। फिर दूसरा, उसने कॉकटेल कोई देखा नहीं होता, सारी टाइम वो आपके साथ पला बड़ा होता है। अब कॉकटेल का मसला ये होता है कि वो अपने आप को फिर इंसान समझने लगता है। जब आप एक पालते हैं ना, वो समझता है कि यार मैं तो इंसान हूँ। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि कॉकटेल शीशा नहीं देखता ना। कॉकटेल जो है वो शीशा नहीं देखता सुबह उठ के। उसको नहीं पता चलता कि मैं तोता हूँ, मेरी चोंच है यार, मेरे पर हैं, ये बंदा मुख्तलिफ है, मैं अलग हूँ। जब आप एक पालते हैं ना तो वो आपके घर में सब लोगों में रह के वो अपने आप को इंसान समझने लग जाता है। अब क्या होता है, जब आप ज़ाहिर है अकेला आपने पाला था और फिर अकेला उठा के जब आप उसको पिंजरे में डालते हैं तो वो जब बाकी कॉकटेल्स को देखता है तो वो कहता है ये कौन है। वो तो पहचानता ही नहीं है उनको, वो कहता है ये अजीब सी चीज़ है ये तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकटेल भाई सुबह उठ के शीशा नहीं देखता, ऐसा इसलिए होता है। अब वो क्या है, कॉकटेल जो है ना वो ज़ाहिर है भाई अपने जो है ना पर मारे इधर उधर, भाई बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी कर लेता है, बिल्कुल अपने आप को पागल हो जाता है। तो यार अब ये तो आपकी गलती है ना, आपने एक पाला। अब दो पाले होते, दोनों को अगर केज में छोड़ते ना तो उनको आपस में पता होता, क्योंकि दोनों साथ पले होते हैं ना, दोनों कंफर्टेबल होते हैं, कम से कम सुकून में रहते कि यार हम दोनों इस पिंजरे में हैं। अब वो एक को आपने छोड़ दिया उसमें, यार अब वो तड़पता रहता है। ज़ाहिर है उसकी आदत ही नहीं है, उसका लाइफस्टाइल वो रहा ही नहीं। खैर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। पहले उसको 2-2 घंटे छोड़ें, फिर बाहर निकालने ज़्यादा तंग करे तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ये वाइल्ड हो जाएगा, मसला नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा नज़र रखिएगा, ज़्यादा फड़फड़ाए तो यार कुछ देर बाहर भी निकाल लिया करें, आहिस्ता आहिस्ता आदि होगा, कोई मसला नहीं है। या कुछ ऐसे टॉयज़ या कुछ ऐसे रेटल्स रख दें जिससे वो बिज़ी हो जाए पिंजरे में, या उसका ध्यान भटक जाए थोड़ी देर के लिए, तो खैर वैसे भी हो ही जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आप कुछ और सवालात शामिल करते हैं। एक भाई ने बोला यार मेरा जो कॉकटेल है वो हैंड फीड लेता है, हैंड फीड मैं कैसे छुड़वाऊँ? भाई हैंड फीड वो खुद छोड़ देंगे आपकी। अब जैसे इन्होंने हैंड फीड लेना बहुत कम कर दी है, ठीक है। वो जो दूसरे दो हैं ना वो तो आते ही नहीं है मेरे पास, वो लेना ही नहीं चाह रहे मेरे से हैंड फीड। ये हो गया, और इसके साथ का जो है वो तो भाई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। वो कह रहे हैं हम खुद खाएंगे, हमें तू छोड़ दे, हमारी जान छोड़ दे। और ये बड़े भी बहुत हो गए। अब मैं रुका हुआ था इस पाइड वाले बच्चे की वजह से। ये था छोटू, ये छोटू था। तो इस छोटू के चक्कर में मैंने इन दोनों को लेट रोक के रखा। लेट इनकी जो है ना मैंने लेट सेटिंग करवा ली इनकी चैम्बर में। अब ये छोटू जो है ना ये 3 दिन और मुझसे लेगा हैंड फीड। 3 दिन कैसे लेगा, 1 दिन में 1 बार लेगा बस। और इसकी बाइट फोर्स इन दोनों से बहुत ज़्यादा है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये दोनों रेडी हैं भाई, ये दोनों ने सेल्फ़ फीड शुरू कर देंगे ये। अब ये छोटू जो है ये 3 दिन मैं इसको दूंगा, उसके बाद ये भी अपने काम पे लग जाएगा। तो कॉकटेल जब सेल्फ़ पे आता है तो मेरे भाई खुद ही सेल्फ़ पे आ जाता है। वो सेल्फ़ पे ऐसे आता है कि वो आपको महसूस हो जाएगा ना, जब आप उसको सिरिंज से उसको सिरिंज से जब फूड इंजेक्ट करेंगे तो वो लेना कम कर देगा। वो खुद ही जो है ना लेना कम करेगा, यानी थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करेगा, उसके बाद ख़त्म कर देगा आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको ये लगेगा यार ये पहले तो सही खाता था, अब ये शायद कम खा रहा है। तो वो उसका कम खाने की वजह यही होगी कि वो सेल्फ़ पे आ रहा होगा, यानी वो इसीलिए कम खा रहा होगा क्योंकि वो सेल्फ़ की तरफ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये बस ये जो है ना आखिरी का ये छोटू जो है ये चलेगा थोड़ा 3 दिन, उसके बाद ये ख़ुद खाएगा। मज़े की बात देखें, मैंने इसके सामने कंगनी रखी, ये खा रहा था। इसकी इतनी बाइट फोर्स है कि ये खा रहा था, इतनी कम उम्र में भी खा रहा है। अच्छा, एक और सवाल एक भाई ने किया, उन्होंने कहा कि यार मैं अपने कॉकटेल्स को मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फलाना ये सब मैं देता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मल्टीविटामिन्स जो होती हैं ना वो इंडोर सेटअप वाले को अलाउड होती हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि इंडोर सेटअप में धूप तो इतनी नहीं आ रही होती ना, तो उसको फिर मल्टीविटामिन लेने पड़ते हैं। ले सकता है वो, नहीं भी लेगा तब भी ब्रीड आती है, लेकिन वो ले सकता है, उसको अलाउ होता है, उसको मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो आउटडोर वाले सेटअप वाले हैं उनके पास तो धूप भी आ रही है, हवा पानी सब बराबर आ रहा है, तो उनको मैं कहता हूँ यार आप वेजिटेबल्स वगैरह खिलाओ, आप उनको फीड दो। विटामिन देने की ज़रूरत क्या है आपको? आप क्यों खर्चा कर रहे हो यार? मतलब जो चीज़, और दवाई आप तब दोगे जब परिंदा बीमार होगा ना। जब परिंदा बीमार ही नहीं है तो आप दवाई कौन सी दोगे उसको? यानी बीमार होने के लिए दवाई दोगे आप उसको? ये सारी चीज़ें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी मल्टीविटामिन हैं, कैल्शियम है, जो भी हैं, इम्पोर्टेड हैं, जैसे भी हैं, ये इंडोर ब्रीडिंग वाले को मैं अलाउ कर देता हूँ यार, वो करवा सकता है। ये आप लोगों को ज़रूरत क्या है? और इंडोर वाले को भी मैं ये कहता हूँ तेरे पास अगर ब्रीड आ रही है तो भाई कुछ भी खर्चा वर्चा मत कर, ठीक है ना। मल्टीविटामिन शाइटामिन उनके पूरे हैं तभी तो ब्रीड आ रही है। जब कोई प्रॉब्लम हो रही है, परिंदे कमज़ोर हो रहे हैं किसी इंडोर वाले के पास, किसी इंडोर सेटअप वाले के पास, उसको लग रहा है कि उसके परिंदे खाना सही नहीं खाते, या वो सेहत नहीं पकड़ रहे, या साइज़ कम है, फिर तुम खिला दो यार।
मल्टीवाइटामिन, वो भी इंडोर सेटअप वाले को। जो आउटडोर है उनके पास तो धूप आ रही है, सब कुछ सही है यार, उनको क्या ज़रूरत है मल्टीवाइटामिन की। भैया आप वेजिटेबल डालो यार, चने वने डालो, एकदम सेट हो जाएगा आपका परिंदा। क्या ज़रूरत है मल्टीवाइटामिन के चोचले पालने की। फिर सोचते रहते हैं ना बैठ के मल्टीवाइटामिन, वो समझते हैं मल्टीवाइटामिन डालूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा एकदम से। भाई कुछ भी नहीं होगा। मेरा एक दोस्त था, उसका सेटअप है बहुत बड़ा है, तो मैं उसके सेटअप पे गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने परिंदे नहीं थे ना उसके पास, उससे ज़्यादा उसके पास मेडिसिन रखी हुई थी। वो मुझे दिखा रहा है, ये देख ये सुबह की मेडिसिन, ये देख ये दोपहर की, ये देख ये मल्टीवाइटामिन सुबह के लिए, ये देख ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स रात के लिए, ये देख ये फ़ैट है, ये मैं चनों में डाल के देता हूँ। अबे भाई तू इतना कुछ काहे के लिए दे रहा है यार। फिर जब मैंने उसकी ब्रीड चेक की तो भाई उसके पास वही ब्रीड आ रही थी जो एक लल्लू आदमी के पास आ सकती है, जिसको कुछ पता ना हो कॉकटेल का। यानी कि बिल्कुल सादी ब्रीड आ रही थी। सादा खुशबू नहीं कहते, सादा खुशबू वाला पान आ रहा था उसके पास। तो सादा खुशबू ब्रीड आ रही थी उसके पास। 2 बच्चे निकले हुए, किसी ने 3 दिए हुए, किसी ने 2 दिए हुए, किसी ने 3 दिए हुए। तो मैंने बोला भूत नहीं गए, तेरे पास 2-3 बच्चे निकल रहे हैं एवरेज, ठीक है। मल्टीवाइटामिन तू पता नहीं कौन कौन सी दे रहा है, इंग्लैंड की, यूरोप की। इससे हो क्या रहा है तुझे, फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ब्रीड उसके पास वही आ रही है जो आनी होती है। वह फालतू के चोचले गिरी है, कुछ भी नहीं है। भाई दवाई देने से मना नहीं किया मैंने, दवाई उस वक्त दें जब आपका परिंदा बीमार हो। दवाई बंदा कब खाता है, कोई मसला होता है तो खाता है ना। अब परिंदा बैठा हुआ है, आप सोच रहे हैं यार मैं इसको दवाई दे दूं, क्यों दे दूं यार, फालतू में बेकार में ऐसी पैसे भी ज़ाया, परिंदे को भी तंग कर रहे हैं आप। हाँ एक दवाई जो है मैं कहता हूँ कि सबके पास होनी चाहिए। सर्दियाँ आने वाली हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में वो दवाई लाजमन आपके घर होनी चाहिए। चाहे परिंदा आपका बीमार हो या ना हो, वो वाली दवाई आपके पास होनी चाहिए। एक लोकल दवाई आती है, सब जगह से मिलती है, हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर सिटी में मिलती है अलग अलग नामों से। लोग मुझसे फ़ौरन पूछते हैं यार नाम बता देना, तो नाम मैं इसलिए नहीं बताता, वो हर जगह पे मुख्तलिफ़ नामों से आती है। लोकल बनती है, वो हर जगह बनती है, लेकिन वो अच्छी होती है। वो दवाई क्या है, वो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती है, वो डाइजेशन के लिए। यानी परिंदों के पेट में तकलीफ़ है या मोशन कर रहा है या कमज़ोर हो रहा है, फूल के बैठा हुआ है, तो सारी ये सब मसले जो है ना पेट की वजह से होते हैं कॉकटेल के अंदर। तो वो बेसिकली इनके पेट की तकलीफ़ की दवाई होती है, जो इनके मोशन भी सही कर देती है, इनकी खुराक भी सही कर देती है, सब कुछ सही कर देती है। आपने वो कहाँ से लेनी है, पेट शॉप वाले के पास जाना है, उसको बोलना है यार जो परिंदे सुस्त हो जाते हैं ना, कॉकटेल अक्सर सुस्त हो जाते हैं, फूल के बैठ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डी में आ जाते हैं, यार इसके लिए दवाई दे देना मेरे पास। अभी तो मेरे पास बीमार नहीं है, मगर सर्दियों में अक्सर मसले आते हैं, तो पहले से पड़ी होनी चाहिए। उससे आप दवाई लें, वो आपको बता देगा, सिरप की फॉर्म में लेनी है आपने मेडिसिन, वो आप घर पे रखें, वो काम आएगी आपके। अचानक आधी रात को अगर आपको लगता है 12-1 बजे या 2 बजे आप देखते हो आपका कॉकटेल कोई बीमार है, अब आप इस टाइम पे कहाँ भागोगे, 2 बजे कहाँ दवाई लोगे आप। 1 घंटे में कॉकटेल के काम तमाम हो जाता है, मर जाता है कॉकटेल तो 2-2 घंटों में भाई लुढ़क जाता है। तो पहले से घर पे होगी तो अच्छी बात है। और दवाई की कीमत भी कोई इतनी नहीं है, 150, 200, 250। मैंने खुद इस्तेमाल की है, लोकल दवाई थी बिल्कुल। जब मैं लेके आया मैंने कहा यार इतनी गंदी दवाई है, अजीब सा पैकेट था उसका, बिल्कुल ही लोकल निठल्ली किस्म की लग रही थी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, खुदा की कसम, मैंने वो एक बार पिलाई थी अपनी फ़ीमेल को कॉकटेल की, बहुत पुरानी बात है ये। भाई वो ऐसी थी, वो डंडी पे नहीं बैठ रही थी, फूल के नीचे आ गई थी, फूल गई थी, नीचे बैठ गई थी वो ट्रे के ऊपर, और आंखें बंद कर रही थी और गर्दन उसने गिरा दी थी अपनी। ये उसकी हालत थी। मैंने उसको 2 ड्रॉप उसके मुंह में डाले, ठीक है, 2 ड्रॉप उसके मुंह में डाले। भाई सुबह मैंने देखा अगले दिन वो खड़ी होकर जाके बैठ गई डंडी पे, ठीक है। थोड़ी देर फिर धूप वूप लगी, उसके बाद उसने खाना पीना शुरू कर दिया और माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गई थी वो। उस दिन फिर मेरा थोड़ा सा दवाइयों के मुतल्लिक जो है कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। तो मैं हैरान हो गया यार, इतनी लोकल दवाई, इतनी गंदी पैकिंग इसकी, इसने इतना ज़बरदस्त काम करके दिखा दिया। तो आपने भी जो है लोकल ले लें दवाई, जो जिसकी मैंने बात बताई है आपको, स्टमक की जो आती है, वो आप लोकल भी ले लें, कोई मसला नहीं है, काम करेगी आपके पास। अब करना ये, जो आपको दवाई देगा ना बंदा, वो आपने पेट शॉप से ही लेनी है, कहीं इधर उधर से नहीं लेनी, परिंदों की दुकान से ही मिलेगी वो आपको। अच्छा वो बंदा ना आपको मंजन बेचेगा कुछ, जब वो जिससे आप दवाई लेंगे ना, ये करना, इसको 1.5 लीटर बोतल में ऐसे करना, 2 कतरे गिराना, 5 कतरे हिला के रखना, इसको घुमाता रहना, इसको ऐसे करना, यूँ करना। भाई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पानी वानी में तो डालना ही नहीं है ना, इतना तो टाइम होता ही नहीं है। जो बीमार हो उसको पकड़ा आपने, 2 ड्रॉप गिरा दी ड्रॉपर से उसके मुंह के अंदर, काम ख़त्म। सुबह आपका परिंदा ठीक हो जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल सुबह ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 2 दिन लगातार देते हो तो अच्छी बात है। 1 दिन में 1 बार देनी है आपने, 1 दिन में 2 ड्रॉप, अगले दिन दूसरे दिन में 2 ड्रॉप डाल दो, बस बहुत हुआ 3 दिन। आपका परिंदा वैसे तो 2 दिन के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। बाकी विटामिन, मल्टीविटामिन, ब्रीडिंग फार्मूले, ये सब आप ना लिया करें, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे यार पैसे ज़ाया हैं, कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज़ें। मैंने बहुत दुनिया देख ली है यार, बहुत लोगों को मैंने देख लिया है, बहुत दवाइयाँ भी देख ली हैं मैंने, बहुत परिंदे भी देख लिए हैं मैंने, तो मुझे पता होता है कब क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को।
तो आप मेरी अगर बात मानेंगे मशवरा तो फिर आपको फ़ायदा होगा, और जाहिर सी बात है आपको गलत मशवरा दे के मुझे कौन सा फ़ायदा मिल जाएगा, ये भी सोचें ना आप। तो कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया स्टमक के लिए कॉकटेल सुस्त हो रहा है तो वो मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फालतू के वहम करते रहेंगे बैठ के, इसकी टांग टेढ़ी हो रही है, इसका मुंह टेढ़ा हो रहा है, इसकी आंखें जो है ना वो ऐसे हो रही हैं, फिर तो यार आप 1000 बीमारी निकाल लोगे और फिर आप दवाई पिलाते रहोगे सारी ज़िंदगी, ब्रीड आपके पास घंटा नहीं आएगी। तो ये चक्कर है। तो इसको नॉर्मल तरीके से लेके चलें, कॉकटेल बहुत फ़ायदा देगा। पहले भी आपको बता चुका हूँ, कॉकटेल को ज़रा सा समझना होता है, फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप हैरान हो जाएंगे। मेरी तो आदत है हर बात को डिटेल में बताने की, खोल के, लेकिन जो है ना कॉकटेल की ब्रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ कॉकटेल से।